तो हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माय अनदर वीकली प्लान। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा ये सैटरडे संडे का जो टेस्ट रहता है ये मैंने दे दिया है और मैंने इसके शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे। आप जाके इसको देख सकते हैं। मैंने बस ये टेक्स्ट बुक वाला टेस्ट नहीं लगाया है, बाकी मैंने पंडित लगा लिया, आरबी का लगा लिया, परमार्थ का लगा लिया, ऑलिव बोर्ड का लगा लिया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो पिछले वीक का प्लान बनाया था उसमें से मैंने कितना कंप्लीट किया और कितना नहीं किया। तो क्वांट में मेरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, पाइपलाइन सिस्टम कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरा थोड़ा सा रह रहा है, तो मुझे वो कंप्लीट करना है। ये मेरा थोड़ा सा रह गया। करंट अफेयर तो मैंने पढ़ा ही नहीं इस बार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं जनरल स्टडीज़ पे। तो जनरल स्टडीज़ में मैंने फिजिक्स का पूरा कंप्लीट कर लिया है पिनाकल से, और परमार सर का जो लेक्चर है उसके जो नोट्स है मैंने उसको ही पढ़ लिया, तो फिजिक्स मेरा कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री का मेरा टारगेट है इस वीक करने का। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, साइनो एंटो, ये सारा मैंने 100 पढ़ा है और मैंने आपको तो अपने नोट्स भी दिखाए थे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होइएगा तो आपको पता ही होगा। और मैंने तो इसके दो दो टेस्ट भी लगाए हैं, तो मैंने इसके 12 टेस्ट भी कंप्लीट किए हैं। तो इंग्लिश तो मेरा सही चल रहा है, बस इंग्लिश में मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। रीजनिंग भी मैंने अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो पता ही है, मैं इसके रोज़ के 2 टेस्ट लगा ही रही हूँ। तो इंग्लिश में मेरा सही चल रहा है। स्टैटिक जीके भी मैंने पढ़ा ही नहीं, तो स्टैटिक जीके भी रह रहा है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के लिए टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। देखती हूँ मैं इसका भी कुछ जुगाड़ निकालती हूँ। उसके बाद आते हैं परमार सर का जो लेक्चर है, पार्ट 5 का जो भी पीवाईक्यू सर ले रहे हैं, तो उसका भी मैंने इंग्लिश और जीके दोनों का कंप्लीट किया है। इस बार मैं 3 ही दिन क्लास ले पाई, क्योंकि एज़ यू ऑल नो मेरा एग्ज़ाम था संडे को, तो उस वजह से मैं थोड़ा बिज़ी थी। और इस ट्यूसडे को मेरा एग्ज़ाम है आरआरबी जेई का, तो देखते हैं उस दिन मैं वो अपलोड कर पाती हूँ ये वीडियो या नहीं। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वांट का सेक्शनल टेस्ट, क्वांट भी मैंने थोड़ा सा नहीं ही किया क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी टाइम एंड वर्क कंप्लीट करने में। पर ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट करने से तो कुछ नहीं होगा, मुझे क्वांट करना ही होगा। तो इस वीक का मैं टारगेट रखूँगी क्वांट करने का, क्योंकि टॉपिक वाइज़ करूँ या ना करूँ, बट सेक्शनल टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ उसको देने का, टाइम नहीं निकल पा रहा है। बट ठीक है, इस वीक तो मैं पक्का ही दूँगी, क्योंकि इस वीक मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपने टू डू लिस्ट में और अपनी पढ़ाई के मतलब रूटीन में। पहले मैं शुरू सुबह से ही इंग्लिश वगैरह लेके बैठ जाती थी, जीके वगैरह लेके बैठ जाती थी, बट इस वीक मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। और ये चेंजेस मैंने क्या किया है वो आप आगे देखोगे वीडियोस तो आपको पता चल जाएगा। तो लेट्स मूव फर्दर गाइस। तो अब आते हैं हम लोग अपने 4th वीक के प्लान पे, अप्रैल का, जो कि ये हमारा अप्रैल का लास्ट प्लान मतलब होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो मई ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो इस वीक मेरा क्वांट का टारगेट है प्रॉफिट एंड लॉस करने का, और ये मैं करूँगी गगन सर का जो 8000 प्लस टीसीएस क्वेश्चन जो है उससे मैं अभी कर रही हूँ। तो इसमें टोटल 524 क्वेश्चन है, और डिस्काउंट में भी आई थिंक 250 प्लस ही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं रोज़ 200 भी करूँगी तब भी देखते हैं हो पाता है या नहीं। बट ठीक है, इस महीने इस वीक मेरा टारगेट ये दोनों रहेगा। उसके बाद आते हैं जनरल स्टडीज़ पे। तो जनरल स्टडीज़ में मेरा जो टारगेट है इस बार का वो मेरा है, फिज़िक्स तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया है। तो इस महीने मैं करने वाली हूँ, इस वीक मैं करने वाली हूँ मॉडर्न। मैंने पहले ही कर लिया था मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होइएगा तो आपको पता होगा। फर्स्ट वीक में मैंने मॉडर्न का टारगेट रखा था, बट उस टाइम मेरा पीवाईक्यूज़ नहीं हो पाया था, तो मैं पढ़ा हुआ तो है ही मेरा थ्योरी। तो इस वीक मैं इसका पीवाईक्यूज़ लगाऊंगी पिनाकल से, और केमिस्ट्री का भी पिनाकल से पीवाईक्यूज़ लगाऊंगी। आगे बढ़ते हैं, अब आती है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश तो वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, साइनो, एंटो, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब तो भी मैं नहीं कर रही हूँ,
बट देखते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फ्रेजल वर्ब करेंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत मतलब पढ़ते और भूल जाते, पढ़ते और भूल जाते। तो मैंने सोचा कि मैं इसको लास्ट में ही करूँगी, क्योंकि भूलना तो वैसे भी है, और अगर मैं रिवाइज नहीं करूँगी तो मैं फिर वैसे भी भूलने वाली हूँ। तो डेट्स वाई मैं पहले अभी ये चारों को फोकस कर रही हूँ। ये मेरा जो है ये आई थिंक अगले वीक तक कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरा। तो मे बी उसके अगले वीक से मैं इसको प्रोसीड करूँ। तो इंग्लिश में मेरा ये टारगेट है। उसके बाद आते हैं परमार सर का जीके। परमार सर जो भी पीवाईक्यू ले रहे हैं, तो मैं अभी उसका जीके मैंने शुरू कर लिया है। तो इस वीक तो मैं 3 ही लेक्चर ले पाई, इस वीक 5 का लेक्चर का है टारगेट मेरा। तो परमार सर का जो जीके और इंग्लिश का पीवाईक्यू मैं वो करने वाली हूँ। तो ये जो है वीक ये 5 दिन का रहता है मेरा, और 2 दिन तो मैं लाइव टेस्ट ही लगाती हूँ और रिवीजन वगैरह में बिजी हो जाती हूँ। तो इसका 5-5 लेक्चर हो जाएगा दोनों का मेरा। तो या ये प्लान है। उसके बाद आते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी मैं करूँगी इस वीक से एक एक टॉपिक। ये मैं पिनाकल से ही करूँगी। तो आई होप इस वीक मैं कर पाऊँ। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर में मैं 4 पेज डेली पढ़ रही हूँ मतलब मैं टारगेट तो बनाती हूँ करंट अफेयर की पढ़ूंगी, बट शाम होते होते इतना मतलब एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि इसका टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अगर अब तो एग्ज़ाम भी थोड़ा नज़दीक आने लगा है, क्योंकि मतलब एसएससी का एग्ज़ाम कब हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं वीडियोस थोड़ा कम ही अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है इन सब चीज़ों के लिए। तो देखते हैं कैसा क्या हो पाता है। अगर मैं मुझे वीडियोस ना हो नहीं बनाना पड़े तो हो सकता है मैं नहीं भी बनाऊँ, क्योंकि ये सब को पढ़ने के लिए मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा, और वीडियोस में थोड़ा एग्जॉस्टिव हो जाता है दिन, क्योंकि उसको शूट करना फिर अपलोड करना। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या कैसे कर सकते हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि BSSC CHSL का भी एग्ज़ाम डेट आ ही चुका है, जो कि जुलाई में है, 10, 11, 12, 13 आई थिंक। तो मुझे इसके लिए पढ़ना है। मैं इसका भी फॉर्म भरी थी, तो इसका डेट आ गया है, तो अब इसके लिए पढ़ना है। तो मैं इसका भी टाइम निकाल रही हूँ इस बार। और फिर इसका मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबसे पहले कंप्लीट करूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो नॉर्मल है, साइंस वाइंस तो वैसे भी मैं पढ़ ही रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं। तो जो एक्स्ट्रा करना है वो मुझे बिहार का हिस्ट्री पढ़ना है, बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना और बिहार का करंट अफेयर। तो इस तीनों में मैं थोड़ा एफर्ट डालूंगी। एंड बिहार का हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा बड़ा है नहीं पोर्शन, तो आई गेस मैं इसे एक एक वीक करके 2 वीक में कंप्लीट कर लूँ। तो ये है मेरा इस वीक का टारगेट। और मैं बोल रही थी कि हाँ, मैंने इस वीक कुछ चेंजेस किए हैं, और ये चेंजेस मैंने क्या किए हैं ये आपको मेरे मंडे वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरा मंडे वाला ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो जो चेंजेस मैंने किए हैं वो पॉजिटिव चेंजेस ही हैं। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और आप बताना कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, या फिर जो भी है आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अब देखते हैं इस वीक का प्लान मैं कितना कर पाती हूँ, क्या कर पाती हूँ। बट या अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, और जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगी। मैं बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, बट मैं कोशिश करूंगी कि हाँ मैं रिप्लाई कर सकूं। तो या आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू। गर्मियाँ थोड़ी बढ़ गई है, तो आप लोग पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो, क्योंकि एग्ज़ाम कब आ जाएगा कोई नहीं जानता है, तो इसलिए अपने आप को हेल्दी रखो। एंड या थैंक यू।